हरे कृष्णा। तो पिछले हम लोग श्लोक 14वां श्लोक जो चर्चा किए थे हम लोग देखे होंगे, तो इसको समझे कि किस प्रकार से भगवान बताते हैं इतना कठिन है ये माया को पार करना। जो मेरे शरण में आ जाता है वो पार कर जाता है। तो इतना सरल है भगवान के शरणागत हो जाना, और ये संसार अंधकारमय जो है उसको पार कर जाता है। तो इतने बड़े बड़े तथाकथित विद्वान, धार्मिक, फिलोसफर, ये सब क्यों नहीं शरणागत हो पाते हैं? राजा, बड़े बड़े राजा, नास्तिक लोग, ये सब क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? तो इसका जो 15वां श्लोक अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बताते हैं भगवान कि जो इतना श्रेष्ठ चीज़ मिल रहा है कि हमको सरल उपाय दे रहे हैं कि संसार से हम पार कर सकते हैं, लेकिन वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और कौन लोग स्वीकार नहीं करते हैं? जो कृष्ण को जो 4 लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये 15वां श्लोक हम लोग सुनेंगे अभी। तो अध्याय 7 है और भगवत ज्ञान, और श्लोक नंबर 15 है। न मां तिष्कृतोन्मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रत्यज्ञाना आसुरं भावाश्रितः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्णा। तो कौन कौन सा 4? जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जो माया द्वारा उसका ज्ञान हर लिया गया है, और जो असुरी नास्तिक धारण करने वाले हैं। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो अभी देखिए, जो पॉलिटिशियन है वो क्या सोचता है? बड़ी बड़ी योजना बनाकर जनता को लुभावने के लिए सड़क निर्माण करना, बिजली सप्लाई करना, और कुछ ऐसी ऐसी योजना जो लोगों को सपोर्ट करे, जिन्हें क्या जीवन निर्वाह करने का सपोर्ट करे। लेकिन ये कब तक करेगा? बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन, बहुत से नेता, बहुत से बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन वो अपनी प्रजा को प्रसन्न नहीं कर पाए। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जो केंद्र बिंदु है कृष्ण न छोड़ करके अपने मनगढ़ंत से योजना बनाते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं मेरे शरण में नहीं आ पाते हैं वो लोग, तो इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। अब भगवान के जब शरण में आ जाएंगे तो इस संसार से बहुत सुखी से रह सकते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के समय में सारे प्रजा इतने सुख थे कि मरने, जो अपना मृत्यु भी अपना इच्छा से त्याग कर सकते थे, इतना स्वतंत्र हो गए थे। जिसको मृत्यु चाहिए उन्हीं को मृत्यु होगी। तो क्यों? भगवान के सेंटर में करके उन लोग, रामचंद्र भगवान थे खुद, वो इस भावना भावित प्रजा को बनाए। इसी प्रकार से राजा परीक्षित और राजा युधिष्ठिर, ये सब क्या है, इस भावना भावित का प्रचार किया, भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखे। इसीलिए सारे पूरी तरह से चल रहा था राज्य, और हर प्रजा खुश थे। तो इस प्रकार से हम इतनी अच्छा सुविधा मिल रही है, भगवान को शरणागत हो जाएंगे तो हम इस माया से, अंधकार से दूर हो सकते हैं। लेकिन हम लोग होना नहीं चाहते हैं। और निपट मूर्ख मतलब वो है जो, जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी गधा के दिए हैं। अब गधा भी थोड़ा सा विचार कर सकता है कि हरी घास कहीं उपलब्ध हो जा सके, लेकिन वो विचार नहीं करता है जब तक हम भारी वजन नहीं उठाएंगे, जब तक भारी काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा, ऐसा वो विचार करता है। और जब तक काम नहीं करेंगे, गधा जैसे मतलब परिश्रम वाला काम नहीं करेंगे, तो हमारे जो प्रेमी पत्नी है वो भी हमको काम तृप्ति उपलब्ध नहीं कराएगी। तो इस प्रकार से वो गधा विचार करता है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से एग्जाम्पल दें गधा का। तो किसका उदाहरण? निपट मूर्ख का। और जो नराधमा, जो मनुष्यों में सबसे अधम है, वो सबसे नीचा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 99.9% आज समाज में नराधम है।
कुछ भी हो, पढ़े लिखे कितने भी हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन वो नराधम की गिनती में आता है, क्योंकि उसके भगवत कथा सुनने का टाइम नहीं है, भगवान नाम जप करने का टाइम नहीं है। तो इस प्रकार से उसको नराधम के विचार में रखा गया। और तीसरा जो माया अपहृत्य ज्ञान, जो माया द्वारा उसका ज्ञान हर लिया गया है तीसरा में। तो जितने सर्च ज्ञान विज्ञान जो चल रहा है, ये सब माया द्वारा हर लिया गया है उसकी बुद्धि। कुकर्म बताया गया शास्त्रों में, उग्र कर्म। अभी मुंबई में चल रहा है क्या, ट्रेन का एक ऊपर से चलने वाली ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मुंबई मेट्रो। तो वो क्या विचार करते हैं कि ट्रैफिक कम हो जाएंगे, ट्रैफिक कम हो जाएंगे, इसके लिए हमको बना रहे हैं ट्रेन, लेकिन ट्रैफिक कम नहीं होने वाली है। तो ये सब विचार करते हैं अपने मन से, लेकिन भगवान का विचार नहीं रखते यहाँ पे। हम भगवान की जब विचार करेंगे तो ज्ञान असली है। और फिर चौथा बताया गया है नास्तिक। भगवान को ऐसा बोलते हैं कि कभी आए ही नहीं धरती पे, कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो उन लोग नास्तिक विचार वाले भगवान को शरण नहीं आते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों का उद्धार कैसे होगा वो अगला श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। और 4 लोग आते हैं भगवान के शरण में और 4 लोग नहीं आते हैं। तो 4 लोग जो नहीं आते हैं उसका बताया, और बहुत सी डिटेल हैं। आप 7 और 15 में पूरा श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे समझाएं कि किस प्रकार से नराधम लोग भगवान के शरण में नहीं आते हैं। ठीक है जी, इसको सुनिए और पढ़िए लोगों को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।